एनआईए का नोटिस, मैं बाहर था और दिल्ली से बाहर था, मैं कल सुबह आया। एनआईए का नोटिस मुझे आया हुआ था क्वेश्चन के लिए। तो कल बराबर 11 बजे में, बल्कि 5 मिनट पहले ही मैं उनके ऑफिस में गया। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, मुझे पता भी नहीं था इस बात का। और बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हैं कई लोगों ने मीडिया पे चलाई, तो मैं उसको कंडम करता हूँ, क्योंकि पता होने से पहले ही इतना बड़ा बातें की गई जो थी नहीं। तो न मुझे मालूम था इस बात का 160 का नोटिस बुलाया जाता और क्वेश्चनिंग क्या मसला है। जब मैं अंदर गया तो मुझे पूछा गया वहाँ पे, ये जो है किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, इंदरवाल है और किश्तवाड़ है। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक मिलिटेंट काफ़ी अरसे का, लगभग 25-30 साल का जहांगीर, उससे नाम मोहम्मद अमीन भट्ट है। उसका नाम जो पहले था मोहम्मद अमीन भट्ट, और मोहम्मद अमीन भट्ट को कोड रखा हुआ था उसने जहांगीर। 2014-15 तक जितनी भी कागजी कार्रवाई है या उसके एड्रेस जो हैं वो जहांगीर के नाम से बोला जाता था। 2014 के बाद उसको पता नहीं किसने, किस साजिश के सिस्टम से उसको सुरूरी लगाया गया आगे। फिर जहांगीर सुरूरी बताया गया। हमारी ज़ात तो इलियास सुरूरी है। तो जब सुरूरी लगाया गया उसके साथ, अब क्योंकि वो रहने वाला जो है वो बागदाद विलेज का रहने वाला, जो दाबशाला के ऊपर है, बहुत सारे लोग जानते हैं आप में से। और वो इलाका सुरूर का जो है, सुरूर का इलाका है, 10 पंचायतों पे मुश्तमिल है, और 10 पंचायतों में मुश्तमिल होने उस एरिया का नाम सुरूर है। और वो उसी सुरूर के इलाके में रहने वाला है। हमारा घर जो है ओरिजिनल वो सरथल में है, सरथल देवी के साथ ऊपर। हमारा सुरूर से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा घर वहाँ पे है, ना हम रहते वहाँ पे हैं। और हम किश्तवाड़ में माइग्रेंट हुए जब मिलिटेंसी ज़्यादा हुई थी 92 के बाद, 93 के बाद। तो उसके बाद हम किश्तवाड़ में अखियाराबाद में रहते हैं, जो नेशनल है, ये जो NHPC को रोड जाता है उसका नाम अखियाराबाद है, वार्ड नंबर 3 है। कोई सुरूरी मेला नहीं है। तो जहाँ ये जहांगीर की बात है कि हमारा न कोई वो रिश्तेदार है, न वो सुरूरी है, वो मोहम्मद अमीन भट्ट के नाम से पुकारे, जो मुझे पूछा गया। और न उसके मुतल्लिक हम जानते हैं कुछ, न उसको ज़िंदगी में देखा है। हमने 20 साल मैंने ये रहा में इस सियासत में, हमने हमेशा कंडम किया है। और अब जो किश्तवाड़ के हालात हुए, उन हालात में मैं पहला शख्स हूँ। बहुत से मीडिया वाले यहाँ होंगे, मैंने कहा कि इसकी इन सब चीज़ों की इंक्वायरी, जो राइट्स 8 में हुआ, जो 14 में हुआ, मैंने उस दिन से भी कहा कि उसके बाज़ाब्ता NIE इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाए। लिहाजा इतना ही मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि ये जो बाहर मनगढ़ंत कहानियाँ बना के पेश की गई थी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये पूछा गया इस बारे में कि भाई ये जो मोहम्मद अमीन भट्ट है, अब सुरूरी उसको किसने लगाया साथ में? ना वो सुरूरी है, ना सुरूरी किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ना हमने कभी हमने देखा है, ना हम कभी उससे मिले हैं, और ना हमारा कोई लेन देन, कोई वास्ता है उसके साथ। इतने पॉइंट जो थे, और ख़ास करके मुझे दुनिया जानती है, मैं एक सेकुलर लीडर हूँ, सेकुलर पार्टी का लीडर हूँ। मुझे किसी के से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आवाम जानती है मुझे, वहाँ के लोग जानते हैं मुझे, उनसे दरियाफ़त किया जाए। 2014 में अगर ये जी कहते हैं कि 2014 से 15 से 16 से 2001 से 2020 तक मैं MLA रहा हूँ, और
वो आज तक मुझे कोई इल्ज़ामात नहीं लगे और आज कहाँ से आए और ये सुरूरी का नाम बजाय खुद किस तरह उसके साथ जुड़ाया गया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा कोई ताल्लुक लेन देन किसी के साथ, और इसके अलावा मुझे कोई पता नहीं, ना पूछा गया और ना मैं इसके अलावा कुछ कह सकता हूँ। अगर किसी को इसके अलावा कोई और जानकारी लेनी है वो आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है कि मैं उसको सियासी तौर पे आपके सामने कोई चीज़ बताऊँ। मैं स्पेसिफिक इतनी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझसे पूछा गया, जिसका जवाब मैं। थैंक यू। शुरू साहब, जो एलिगेशंस लगे आप पे और जो आपने कंडेम, ने मुझे एलिगेशन तो कोई दिया नहीं, उन्होंने मुझे 160 का नोटिस भेजा, सिंपल। मैं मुझे मालूम नहीं कि 160 का, उन्होंने 300 लोगों को अभी तक दिया नोटिस क्वेश्चनिंग के लिए। मैं एमएलए हूँ वहाँ का, मैं वहाँ, मुझे परमानेंट सिटीज़न हूँ वहाँ का, मुझे तो 10 बार कोई भी पूछ सकता है, मुझे 10 बार भी पूछे, मैं 10 बार जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कल वहाँ पे ये दिया, आज मैं साइन वो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताना था, जो ने दस्तखत करके देना, कोई चोरी छुपी की बात तो नहीं है ना। लिहाजा अगर और कोई जानकारी आपको करनी होगी तो आप उनसे कर सकते हैं। तो मैं झूठ मत बोलता हूँगा, मैं अपनी सफाई तो नहीं देता हूँगा। लिहाजा मैं एक सेकुलर लीडर हूँ, हिंदुस्तान के आइन को तस्लीम करता हूँ और हमारे इस मुल्क में जमहूरियत और एक नेशनलिस्ट इंसान हूँ और एक परमानेंट सिटीज़न हूँ। और मैंने निर्मला देश पांडे के साथ काम किया है, मैंने सुनील दत्त के साथ काम किया है, मैंने अखंडता और एकता के लिए काम किया अपने एरिया में, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से आप दरियाफ्त कर सकते हैं। मैं 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ और मेरा बेटा आज सियासत कर रहा है आगे, मेरी तब 68 साल उम्र है, अब सफ़ेद दाढ़ी, और आप में ये चीज़ें करो और किसी का नाम सुरूरी जुड़ाया जाए तो वो मेरा रिश्तेदार हो गया। यार वो बट है, आप मेरी बात पर मत जाइए, आप इतना जाइए, डॉक्यूमेंट निकालिए 2014 तक पुलिस स्टेशनों में उसकी कागजों में क्या लिखा हुआ है। 2014 के बाद वो सुरूरी कैसे बना? ज़ात किसी की चेंज हो सकती है? ये ज़ात कैसे चेंज होगी? उसकी इलाका सुरूर है, ये आपका में चेहरा है, ये वहाँ रहता है उसी इलाके सुरूर के इलाके में, कोतवाड़ा में रहते हैं ना आपको मालूम है क्या वो सुरूरी है? नहीं है। ये आपका बंदा आपको जवाब दे रहा है, एक मीडिया का पर्सन है, अगर गलत है पूछे आप इससे सवाल करिए। वो भट्ट है, मोहम्मद अमीन भट्ट, इज रेजिडेंट ऑफ बगदाद विलेज, और कभी हमने न देखा है, न बात की है, न सुना है, न कभी हमारे घर आया, न कोई लेन देन है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।